Hey guys, welcome to the new video. So today in this video, I am going to talk about CUET MBA Test 2024 previous year question. So guys, इससे पहले मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन में सेशन 1 वीडियो आप लोग को डाला था, अपलोड किया था कुछ दिन पहले। उसके बाद मैंने बोला था कि CUET MBA जो है अभी इसका एक सीरीज चलेगा गाइज। हम लोग सारा प्रीवियस ईयर पेपर पहले DI की, फिर क्वांट्स के, फिर रीजनिंग, फिर हम लोग वर्बल के हम लोग करेंगे, ठीक है। सो गाइज़, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जितने भी DI के सेट्स हैं जो भी बचे हुए थे पहले, जो मैंने सेशन 1 में नहीं कराए थे, वो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो भी लोग गाइस चैनल पर नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको डेली अपडेट्स जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो सब सारा आपको मिलते रहे, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन। सो गाइस, देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर से ज्वाइन हो जाना CUET वाले पे, एंड व्हाट्सएप पे भी ज़रूर से ज्वाइन हो। दोनों फ्री ग्रुप से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे मैंने आप लोग को जितने भी MBA अपडेट्स हो जाते हैं, जितने भी CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ। अगर आप लोगों को क्रैश कोर्स पे ज्वाइन होना है तो सिर्फ 999 इसकी प्राइस है। व्हाट्सएप या कॉल इस नंबर पर कर सकते हो, ओके। सो गाइज़, क्रैश कोर्स की सारी डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे दी हुई है, आप लोग देख सकते हो। 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है स्टार्ट हुए हुए, ठीक है। सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 60+ लाइव क्लास आपको क्वांट्स की, वर्बल की, रीजनिंग की, DI की, सारी की आपको यहाँ पे क्लास मिल जाएगी। 4000+ क्वेश्चन फॉर ऑल सेक्शंस हमें मिल जाते हैं। 150+ रिकॉर्डेड आपको सेशंस मिल जाते हैं। डेडिकेटेड स्टूडेंट्स पोर्टल मिल जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं। 5 फुल लेंथ मॉक्स से सारा कुछ आपको इस पर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे की फ़ीचर्स, और जैसे कि हमारा ऐप, और मेरे बारे में लाइक 2 ईयर+ एक्सपीरियंस हो चुका है MBA को पढ़ाते पढ़ाते, एंड लाइक ये सब हमारी ऐप एंड्रॉयड, iOS एंड लैपटॉप PC जितने ऐप्स है, वेबसाइट सारे पे चल जाता है। ये सब सारा आपको फीचर्स मिल जाता है। एंड ये सब अच्छा अचीवर्स देख सकते हैं HRMS में, ये सब सारे हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड इस साल भी हम लोग का रिजल्ट आएगा जस्ट, एंड ये सब MBA CET का है। एंड ये सब व्हाट्सएप पे रिव्यूज़ देख सकते हो, ठीक है। सो गाइस, जैसा कि ये सब सेट हम लोगों ने कर लिया था, तो बिना टाइम वेस्ट किए ये सब सेट को एक स्किप करते हैं। जाकर आप लोग सेशन 1 देख लेना, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। एंड आप लोग चैनल पर भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। एंड देन हम लोग को आज डिस्कस करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, देन हम लोग को यहाँ से आज डिस्कस करना है। सो गाइस देखो, ये आप लोग को CUET में पूछा है कि यहाँ पे देखो क्या पूछ बोल रहा है कि फॉलोइंग टेबल्स दे दिया है और 6 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे मनी स्पेंड कर रहे हैं। ये सब आपको एक्सपेंसेस लाइक फूड, ट्रैवल, रेंट में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, और उनका मंथली बजट ना दे दिया है, ठीक है। और वहाँ पे आपको कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल्स हैं, ये सब सारा आपको नेम के साथ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है आपका, व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर एक्सपेंडिचर डू द फीमेल स्टूडेंट स्पेंड टुगेदर है ऑन ट्रैवल, ठीक है। फीमेल स्टूडेंट का आपको बताना है स्पेंड टुगेदर ऑन ट्रैवल। तो फीमेल स्टूडेंट कौन कौन है यहाँ पे देखो, पहला है सोनिया, दूसरा है कोमल, तीसरा क्या है आपका श्रुति, ठीक है। तो पहला यहाँ पे ट्रैवल का आपको देखना है, दिस ब्लॉक, ओनली दिस ब्लॉक का इस देखना है। ट्रैवल में कितना है, सबसे पहले 4000 है, तो 4000 यहाँ पे लिख लो। दूसरा क्या है आपको 4500 है, 4500। तीसरा इसका देखो श्रुति का 4500, ठीक है। तो ये आपका आगे सबको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, दिस टू बी 448 बारह 13,000 आ जाएगा। देन इसको भी ऐड कर लो, इसके मंथली बजट को भी ऐड करना पड़ेगा। इस मंथली बजट सोनिया का देखो कितना है, 27,000 है, ठीक है। इसका देखो कितना है, 27,000। कोमल का एंड श्रुति का है 22,000, ठीक है। सभी को ऐड करो गाइस, कितना है, 7 14 15 16 2 4 6, और ये कितना आ जाएगा 76, ठीक है। तो देखो 13,000 ऊपर लिखो, ठीक है, क्योंकि आपको एक्सपेंड बताना है कितना ट्रैवल पे, ठीक है। तो 13,000/76 जो टोटल था आपका, इंटू 100 कर दो, 0 से 0 कट गया, इससे 1 कट गया, ठीक है। तो देखो 1300 बाई अगर आप 76 करते हो तो आपको 17.1 के समथिंग इसका आता है। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, आप लोग मैनुअली करना। तो 17.1 के करीब आता है, तो C आपका ऑप्शन होगा, जाकर देख लेना इसको करके, ठीक है। ओके, सो गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ट्रैवल पे जिसका इसका फीमेल था उसको जितना वैल्यू था
ट्रैवल का बाई मंथली बजट और इंटू 100, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला है, हाईएस्ट परसेंटेज आपको बोल रहा है, ठीक है, हाईएस्ट परसेंट आपको बोल रहा है किसका, मंथली बजट ऑन फूड है ऑल सेक्स। देखो यहाँ पे गाइस ऑल सेक्स स्टूडेंट दिया है, बट आपको जितने ऑप्शंस में दिए हैं ना उसका निकालो, बाकी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखो सोनिया का, यहाँ पे देखो कि इस पे निकालना है, फूड पे निकालना है, तो दिस इज दिस ब्लॉक, ठीक है। सोनिया देखो ये वाला कितना है यहाँ पे आपको 12,000 है फूड पे, 12,000 बाई 27,000, ठीक है, इंटू 100। फिर कोमल का देखो यहाँ पे कितना है, ये रहा कोमल का 12,000, ठीक है, बाई 27,000 इंटू 100। फिर अर्नब का देखो कितना है, ये रहा अर्नब कितना है 11,000 इंटू 25,000 इंटू, ठीक है। और फिर देखो श्रुति, श्रुति कितना है 10,000 है, 10,000 बाई 22,000 इंटू 100, ठीक है। 0000 एक से एक, डबल से डबल एक से एक, ठीक है। सबसे पहले ज़ीरो हटा दो, ओके। तो देखो सबसे पहला जो आपका आंसर आएगा, देखो 1200 बाई 27, तो आपका आएगा 44 पॉइंट समथिंग आएगा, 44.44। नेक्स्ट वाला भी 44.44 के करीब आएगा। इसका जो आएगा आप लोग को यहाँ पे 1100 डिवाइडेड बाई 25, इसका आएगा आपको 44% आएगा, एंड 1000 डिवाइड बाई 22, तो इसका आएगा आपको 45.45। सो आपसे क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा किसका आया है, डी का, किसका, श्रुति का, ये वाला ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़े, आगे देखोगे तो विच अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स लीस्ट परसेंट बोल रहा है यहाँ पे ट्रैवल पे, ठीक है। यही चार का है तो इसी चार का निकालो, ऑल सेक्स का निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो सोनिया का देखो ट्रैवल पे देखो कितना है 4,000, 4,000 को ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाई इसका मंथली बजट कितना है 27,000 इंटू 100, ठीक है। कोमल का देखो कितना है, दिस टू बी कोमल कितना है 45,000 है। ये गाइस वैल्यू बहुत आराम से लिखना क्योंकि इसमें ही गलती होते हैं ज़्यादातर। 27,000 इंटू 100। अर्नब का देखो ये रहा, अर्नब कितना है यहाँ पे 5,000 है, 5,000 बाई 25,000 इंटू 100। श्रुति का देखो, ये श्रुति है 45,000 बाई 22,000 इंटू 100, ठीक है। ज़ीरो से घटा दो डायरेक्ट, ठीक है, ओके। एंड ये रहा आपको 0 से 2, हाँ चलो। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0, एक से एक कट गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 400 डिवाइड 27, तो इसका कितना आ जाएगा 14.81। इसका कितना आ जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 27, 16 पॉइंट समथिंग आएगा इसका गाइस, ठीक है। एंड इसका देखो कितना आएगा 25, आई थिंक इसका 20% के करीब आएगा, 25 टू द डायरेक्ट कट जाएगा। एंड इसका देखो 450 है, ठीक है, 450 बाई 22, ठीक है, 450 बाई, तो इसका आएगा आपको यहाँ पे 20.45% आएगा। देखो दूसरा का एक सेकेंड रुक जाना, कोमल का यहाँ पे देखना कितना था ट्रैवल में, है ना, हाँ ट्रैवल में कितना था इसका, ठीक है 45 है यार, तो कितना आ रहा है इसका 16। तो देखो आपसे लीस्ट परसेंट पूछा है, तो लीस्ट किसका है यहाँ पे, ठीक है। लीस्ट देखो 14, 16, 20, 20, 20.5, तो किसका यहाँ पे, सोनिया का है, तो सोनिया इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़े, चलो। अब देखो गाइज ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा सेट पूछा था सीयूईटी में, दिस इज लाइक इजी टू मॉडरेट लेवल पे ये सेट है। एंड देर देखो यहाँ पे क्या है, एक स्कूल है, 4 सेक्शंस है, ABCD है, 9th स्टूडेंट क्लास का दिया है। द रिजल्ट ऑफ हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम आर सोन इन द गिवन है, ठीक है, चार्ट गिवन टेबल है, और आंसर आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है।
सभी सेक्शन जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो रिजल्ट है और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और आपको 4 सेक्शंस दी हुई है। तो स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ एग्जाम है, स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली है बट पास एंड, मतलब इस तरह से आपको डेटा दिया हुआ है और 4 सेक्शन को आपको यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब सारे स्टूडेंट्स के नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 9th इन द स्कूल, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो देखो टोटल निकालने के लिए आपको जितने भी चारों सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं वो आपको ऐड करने पड़ेंगे। मतलब सेक्शन ए में टोटल, सेक्शन बी में टोटल, सेक्शन सी में टोटल और सेक्शन डी में टोटल। तो सेक्शन ए में अगर आप गाइस टोटल निकालोगे, ठीक है, सेक्शन ए में अगर आप टोटल निकालोगे तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, 28, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, 28 प्लस 14 प्लस 6 प्लस अगर आप 64 करोगे तो आएगा आपको 1112, सभी को ऐड करना है भाई बस, ठीक है। और 23 प्लस सेक्शन बी का प्लस 12 प्लस 17 प्लस 55 करोगे तो आपको आएगा 107। सेक्शन सी पे आ जाओ, 17 प्लस 8 प्लस, ठीक है, 9 प्लस 46 करोगे तो 80 आएगा। ओके, नेक्स्ट करोगे 27 डी का, 27 प्लस 13 हो गया, ओके, प्लस 15 प्लस 76, ठीक है, टोटल आपको आएगा यहाँ पे 131। सो गाइस सभी को ऐड कर दो, बाकी और कुछ है नहीं। तो 131 प्लस 80 प्लस 107 प्लस 112, तो आपका आएगा, जब चारों को ऐड करोगे तो आपको आएगा 430। सो 430 इज द राइट आंसर गाइस। बाकी और इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, बस सबको ऐड करो, आंसर ले आओ। आगे बढ़ते हैं। विच सेक्शन हैज़ द मिनिमम फेलियर रेट है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। आपको यहाँ पे बताना है मिनिमम फेलियर रेट का, आपको बताना है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में फेल कितने थे यहाँ पे। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, फेल्ड यहाँ पे देखो, स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, ठीक है, और स्टूडेंट पास इन हाफ ईयरली, इसका पास का नहीं देखना है आपको, फेल पे देखना है। और स्टूडेंट उस यहाँ पे आप देख रहे होगे स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ एग्जाम, आपको सिर्फ फेल पे ध्यान देना है, पास का एकदम मत देखो, जो फेल जहाँ पे देखा उसको पकड़ो। स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली और स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ एग्जाम, तो इस दोनों ब्लॉक को पकड़ो, जो फेल वाला है, पास को देखो ही मत। ठीक है, तो ए से स्टार्ट करो और सेक्शन ए से देखो। अगर ए को देखोगे तो इस दोनों ब्लॉक को जोड़ो। सबसे पहले क्या है आपका, अभी सेक्शन ए का ऐड करना है, तो 14 और 28, 14 प्लस 28, ठीक है, अभी ए सेक्शन का बात हो रहा है। और डिवाइडेड बाई टोटल करोगे, जैसे एवरेज निकालते हो तो जो आप निकाल लो और बाई टोटल करते हो, मतलब जो सेक्शन ए में टोटल बच्चे हैं 28 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 64, 28 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 64 ऐसे करते हो, ठीक है, ऐसे निकालते हो तो कितना आ जाएगा। ओके, उसके बाद इंटू करोगे यहाँ पे, ठीक है, इंटू क्या करोगे 100, क्योंकि आपको रेट बताना है। ओके, तो कितना आ जाएगा 14 और 28 कितना आ जाता है यहाँ पे, 8 सेट कितना, 2 3 42 आ जाएगा ये। और नीचे करोगे ऐड तो 28 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 64, तो आपको आएगा 112 इंटू 100। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आएगा 37.5%। ओके, सेक्शन बी को उसी तरह ले लो गाइस। फेल्ड का बस देखना है कि स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली और स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ। अब उसी तरह पास रहेगा तो पास का देखोगे, फेल रहेगा तो फेल को देखोगे। तो 12 प्लस 23 सेक्शन बी का देखोगे तो डिवाइडेड बाई इसका देख लो, 23 प्लस 12 प्लस 17 प्लस कितना है 55 इंटू 100 कितना आएगा यहाँ पे 5 और 3 30, आई थिंक 35 है, 35 बाई इसका टोटल करो 23 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 55, इसका आएगा 107 है इंटू 100, इसका आएगा आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 32.71 आ रहेगा इस %। ठीक है, ऑप्शन सी, सॉरी सेक्शन सी का देखो, बस 17 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 46 कितना आएगा गाइस, देखो 825 आएगा ये। ठीक है, और इसको चारों को ऐड करोगे तो आपको आएगा 80 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आएगा 25/80 करोगे तो आएगा आपको 31.25 के लगभग इसका रेट आएगा।
सेक्शन डी पे आ जाओगे तो इस दोनों को ऐड करो 27 13, ठीक है, डिवाइडेड बाई 27 प्लस 13 टोटल प्लस 15 प्लस 76, ठीक है। तो कितना आ रहा है इसको 30, आई थिंक ये रहा 40 होगा ऊपर में और नीचे होगा आई थिंक आप लोग का 131 के लगभग, एंड ये रहा 100, ठीक है। इसको करोगे तो आ रहा है इसका 30.53%। आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं कैलकुलेटर अभी यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग मैनुअली करना। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपको बताना है मिनिमम फेलियर रेट पे। तो मिनिमम फेलियर रेट क्या है, 37.5 है, दूसरा 32 है, तीसरा 31 है, ओके। और ये क्या है आप लोग को यहाँ पे चौथा 30 है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सबसे मिनिमम कौन है आपको, ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है, ठीक है। इसकी भी 30.53 है इसका, ओके। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच सेक्शन हैज़ द मैक्सिमम सक्सेस रेट इन एनुअल एग्जामिनेशन। मैक्सिमम सक्सेस रेट इन, अब देखो सक्सेस रेट क्या है आपका, पास, मतलब सक्सेस रेट जो पास हो गया है वहाँ पे, ठीक है। तो वही गाइज आपको देखना है, जैसे वहाँ पे आप लोग देख रहे थे कि वहाँ पे मैं फेलियर का देख रहा था, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, पास का देखना है सिर्फ। तो आपको पास से मतलब है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट फेल्ड इन एनुअल एग्ज़ाम का यहाँ पे देखना है पास का। तो देखो पास इन एनुअल एग्जामिनेशन है, फेल्ड हुए हैं बट पास भी इतने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, उसके बाद आपको देखना है स्टूडेंट पास इन बोथ एग्जामिनेशन, ठीक है। स्टूडेंट पास इन बोथ एग्जामिनेशन आपको एनुअल का देखना है, बात समझ में आ रहा है। मतलब ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, सेकेंड और फोर्थ ब्लॉक को देखना है, पास एनुअल एग्जामिनेशन और स्टूडेंट पास इन, क्योंकि बोथ वाला का आपको लेना है, क्योंकि बोथ में आपको पता है दोनों का आपको आ जाएगा, ठीक है। बोथ वाला का ही हमेशा लेना है, और जो सिंगल जिसमें एनुअल पास हो रहा है उसको भी लेना है। तो ए सेक्शन में यहाँ पे देखोगे तो क्या है आपका 14 प्लस 64 आ जाएगा, और पहले वाले का डेटा उठाना है। सबका टोटल कितना था सेक्शन ए में, अगर हम लोग ऐड किए थे यहाँ पे, यहीं पे देख लो ना कितना था, 112 था, दूसरा है 107, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। 112 था, 107 था, और यहाँ पे कितना था 80 और 131 था, ठीक है। 80 और 131, चलो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो तो कितना है 112 इंटू 100 डायरेक्टली करो, दिस टू बी 8, और ये कितना हो जाएगा 7, 78 बाई 12 इंटू 100 करोगे तो आ रहा है 69.64% आएगा। बी करोगे, सेक्शन बी का कितना है 12 और 55 डिवाइडेड बाई 107 इंटू 100 कितना आएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपको 67 बाई 107 इंटू 100, तो इसका आएगा आप लोग गाइज 62.62%। सेक्शन सी पे आ जाओ, 8 और 46, ठीक है, डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 54 बाई 80 इंटू 100, कितना आ रहा है 67.5%। सेक्शन डी का देख लो यहाँ पे 13 और 76 डिवाइडेड बाई 131 इंटू 100, ठीक है। तो कितना 67.94% आ रहा है, ठीक है। सबका परसेंट में है गाइज। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम आपको बताना, वहाँ मिनिमम था, तो मैक्सिमम यहाँ पे कौन सा है, ठीक है, 69 वाला है, 69 पे, बाकी सब तो इससे छोटा है। तो सेक्शन ए का गाइज यहाँ पे मैक्सिमम सक्सेस रेट होगा। तो आई थिंक गाइज यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। आगे बढ़ते हैं। सो गाइज देखो आपको बताना है यहाँ पे, विच सेक्शन हैज़ द मैक्सिमम पास परसेंटेज इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू एग्जामिनेशन। यहाँ भी गाइज आप लोगों को मैक्सिमम पास परसेंटेज यहाँ पे देखना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मैक्सिमम पास परसेंटेज के लिए आपको यहाँ पे, जिसमें गाइज यहाँ पे पास हुए हैं ना, मतलब जो जिसमें इसमें यहाँ पे पास हुए वो आपको देखना है। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि एटलीस्ट वन ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, वन ऑफ द टू एग्जामिनेशन, मतलब दो ही एग्जाम है तो वन भी ले सकते हो, टू भी लेना है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे पास हुए एनुअल एग्ज़ाम में, ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम में पास हुए।
हाफ ईयरली में पास हुए इसको भी देना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है क्राइटेरिया कि मुझे आपको एनुअल का ही चाहिए, मुझे आपको सिर्फ एनुअल ही चाहिए, या फिर आपको मुझे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन चाहिए। आपको यहाँ कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ दोनों का मैक्सिमम परसेंटेज यहाँ पे 5% निकालना है। तो वो चाहे इस एनुअल में हो या फिर हाफ ईयरली, तीनों को यहाँ पे ऐड करना है। मतलब यहाँ पे पास दिख रहा है जहाँ जहाँ, उसको देखो एनुअल एग्जाम में पास दिख रहा है आपको, हाफ ईयरली में, और इसमें भी पास दिख रहा है बोथ एग्जाम में। बात समझ में आया? ये आपको सेकेंड पोर्शन, सेकेंड ब्लॉक, सेकेंड रो, थर्ड रो, और यहाँ पे फोर्थ रो यहाँ पे लेना है। मतलब तीनों को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। मतलब 14, 6, 64, 12, 17, 55, 8, 9, 46, मतलब हर एक सेक्शन का में बात कर रहा हूँ। तो ए सेक्शन में आप क्या ऐड करोगे? तीनों को 14 प्लस 6 प्लस 64, जहाँ जहाँ आपको पास दिख रहा है ऐड कर दो। तो पहला कितना था? 1, 1, 12 था नीचे, तो देखो 64, 70, तो कितना हो जाएगा? 84, 84 बाई 112 इंटू 100 कितना आ जाएगा ऐसा गाइस? करोगे तो 75% आ रहा है। देन सेक्शन बी का निकाल लो, कितना है? 12 प्लस 17 प्लस 55, इसका कितना टोटल? 107 था, इसको इन बाई इंटू 100 कितना आएगा? 7, 5, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 84 आ रहा है गाइस इसका भी, बाई 107 इंटू 100, ठीक है। इसका कितना आएगा? 78.5 आएगा परसेंट। सी का यहाँ पे निकालो, देखो सी का अगर आप निकालोगे तो क्या है? 8, 9 और 46 है, 8, 9, 46, ठीक है। तीसरा क्या था? 80 था ना, ये थी नीचे, ओके। तो कितना आएगा यहाँ पे? 9, 8, 17 हो जाता है, 17 और 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13, 7 और 6, और ये हो जाएगा 1, और ये इधर बचा 6, 80 इंटू 100, इसका आ रहेगा 78.75%। सेक्शन डी का निकालो, 13 प्लस 15 प्लस 76, और इसका कितना था? आई थिंक 131 था या, ठीक है, इंटू 100। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? दिस इज टू बी 6, 5, 11, 4, 7, 8, 9, 10 इंटू 100 कितना आएगा इसको? 79.39%। तो आपसे बोला मैक्सिमम पास परसेंट, मैक्सिमम किस में है? 75 इसके, और पहला 78.5, 78.75, 79। ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर है गाइज, ठीक है। ऑप्शन डी, मतलब सेक्शन डी का यहाँ पे राइट आंसर है। 79.39 इज योर हाईएस्ट। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसे 5 क्वेश्चन से आई थिंक पूछा है, तो ये बहुत अच्छा है सेट था सीवीटी में। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे सेट में कि अब बोथ लेना है, लिस्ट लेना है, क्या लेना है। तो देखो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये सब, ठीक है। और ये सब एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न के लिए क्रिएट करता है। तो आई थिंक आप लोग यहाँ तक जितने भी कन्फ्यूज़न वो सब दूर हो गए होंगे, ठीक है। अब देखो, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन एन एग्जामिनेशन टू बी कंसिडर्ड ए क्राइटेरिया फॉर कंपेरिजन ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ टू एग्जामिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको स्टेटमेंट बताना वो ट्रू है। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि होता है ना गाइस, देखो क्वेश्चन का मतलब समझो। कंपैरिजन बोल रहा है कि डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब बोला जाए कौन सा एग्जामिनेशन यहाँ पे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जैसे कोई बोले आपसे कि कैट जेट एग्जामिनेशन है, तो आप मुझे बताओ कि कैट जेट में से कौन सा एग्जामिनेशन डिफ़िकल्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे को बोला है कि मुझे प्रूफ करके बताओ कि कैट जेट की कौन सा एग्ज़ाम यहाँ पे मतलब टफ होगा। मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ कैट जेट का। उसी तरह आपसे बोल रहा है कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन टफ होगा या फिर एनुअल एग्जामिनेशन टफ होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हाफ ईयरली एग्जाम में जितने बच्चे यहाँ पे दिए हैं एग्ज़ाम, उसको आप लोगों को सिर्फ ऐड करना है सिंपली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले हाफ ईयरली का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने हाफ ईयरली दिए हैं और जो भी बोथ एग्ज़ाम दिए हैं उसको ऐड करना होगा। मतलब सेक्शन ए का अगर हम लोग बात करें, मतलब जितने भी सेक्शंस हैं यहाँ पे उसको बात करें, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे स्टूडेंट पास इन, यहाँ पे हाफ ईयरली पास का देखना है, फेल नहीं देखना है, ठीक है। कि जितने जितना पास हुए, क्या है आपको सेक्शन ए में 6, 17, 9 और कितना है 15, 6 प्लस 17 प्लस 9 प्लस 15, ये रहा आपको, ठीक है। इतने पास हो गए। हाफ बोथ का देखना है। उसके बाद 64, 55, 46 और 76, ठीक है। कितना है 64 प्लस 55 प्लस 46 प्लस 76, ये रहा आपका, ठीक है। सभी को ऐड करो, आपका कितना आंसर आएगा वही, ठीक है, वही देखेंगे। देखो
अगर आपको इसको ऐड करोगे ना 6 प्लस 17 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 64 प्लस 55 प्लस 46 प्लस 76, तो आपको आएगा 288। ठीक है, कितना आएगा आपको 288। देन अगर आप एनुअल एग्जामिनेशन कब निकालोगे कि एनुअल एग्जाम देखते हैं क्या डिफिकल्ट है, तो एनुअल एग्जाम में जितने पास हुए उसको देखो, देखो यहाँ पे पास्ट इन एनुअल एग्जाम कितना है, यहाँ पे 14 है, 12 है, 8 है और 13 है। कितना है, 14 है, 12 है, 8 है और यहाँ पे आपको 13 है। और वही आपको सेम यहाँ पे 64, 55, 46 और 76 ऐड कर देना, क्योंकि बोथ एग्ज़ाम को पास भी तो लोगे ना, तो ये सबको भी ऐड करोगे गाइस तो भी आपका यहाँ पे 288 आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ जब दोनों का रेशियो सेम ही हो जाएगा तो क्या आपको बोलोगे दोनों एग्ज़ाम का सेम डिफ़िकल्टी रेट है? अगर बोलोगे कैट एग्ज़ाम में भी 80 आया है और इसका भी 80 आ रहा है परसेंट, तो दोनों क्या होगा यहाँ पे सेम होगा, तो बोलोगे बोथ द एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट द सेम डिफिकल्टी लेवल। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन 4 चेक करने का ज़रूरत है नहीं गाइस। ठीक है, ऑप्शन 3 इज़ योर राइट आंसर। इसमें भी 288 आ रहा है और इसमें भी 288 आ रहा है, दोनों का सेम ही है ना। ओके, अब चलो आई थिंक ये सेट आप लोग को क्लियर होगा जितने भी मैंने सेट करा दिए हैं गाइज। यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक जितने भी सेट है CUET के वो सब मैंने कवर करा दिए हैं। एक और सेट आपको है यहाँ पे, ये एक तरह से DI का सेट नहीं कहेंगे इसको, एक तरह से रीजनिंग का सेट कहेंगे, बट मैंने इसमें कंसिडर कर लिया है, एक केसलेट जैसा समझो। ठीक है, चलो इसको हम लोग कवर करते हैं। ओके, देखो पहला क्वेश्चन करो आप लोग को। इसमें देखो आपको एक सर्वे दिया हुआ है। ठीक है, सर्वे में क्या दिया हुआ है ना यहाँ पे कि 400 कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ को लिया गया और 3 काइंड्स ऑफ यहाँ पे फूड लिया गया, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर। ये क्वेश्चन आप लोग हर एक एग्जाम में वेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, कैट में भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं गाइज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको वेन डायग्राम बना लेना है। अगर वेन डायग्राम बनाओगे तो चलो देखना बस सर्कल सही से हो जाए मेरा। चलो ये रहा, तो इसको पास्ता लिख लो। ठीक है, इसको पिज़्ज़ा लिख लो एंड इसको बर्गर लिख लो, बर्गर या बर्गर जो भी बोलो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आपको 3-2-1 का रूल अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ परसेंट में यहाँ पे पहले नंबर में चेंज कर लो। जैसे सबसे पहले इसको 400 कॉलेज है ना, यहाँ पे सबसे पहले 3-2-1 रूल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है, उसका जो दोनों में कॉमन है और उसके बाद जिसमें एक में कॉमन है। ठीक है, मतलब पहले जिसमें तीनों में हर एक चीज़ कॉमन है ना वो लिखो, फिर दो जो कॉमन है वो चीज़ लिखो, फिर सिंगल जो नंबर है उसको लिखो। तो यहाँ पे देखो तीनों में क्या कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे 10% लाइक सेड दे लाइक ऑल 3, मतलब तीनों कॉमन है, तीनों में 10% कॉमन है, मतलब 10% आपको किसका लेना है, 10% ऑफ 400 मीन्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। तो 40 आपको ये वाला कॉमन रीज़न है, दिस इज़ द कॉमन रीज़न 40। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे 25%, अब आपको 3 का काम हो चुका है क्योंकि 3 का एक ही दिया हुआ है, अब आपको सेकेंड वाला पे आना है। ठीक है, सेकेंड वाले पे आओगे तो लिखा हुआ है 25% सेट लाइक पास्ता एंड पिज़्ज़ा। ठीक है, पास्ता और पिज़्ज़ा। ठीक है, 25% को, मतलब ये पास्ता और पिज़्ज़ा, ये वाला रीज़न। ठीक है, अब देखो 25% यहाँ पे अगर निकालोगे 25% ऑफ 4000, तो देखो परसेंट से यहाँ पे 2 0 चला जाएगा, तो 25 4 जा कितना होता है यहाँ पे, 25 4 जा कितना होता है गाइस यहाँ पे, कितना 100। ठीक है, 100 होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे 100 लोगे, ठीक है, जब यहाँ पे 100 लोगे तो आपको यहाँ पे पूरा 100 गाइस नहीं लेना है। ठीक है, मीन्स आपको यहाँ पे क्या लेना है, उसका मतलब उसका यहाँ पे जैसे कि उसका जैसे कि देखो कितना आपको ज़रूरत है वो लेना है। जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये 40 हो गया, यहाँ पे 40 ले लिया मैंने। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको 40 है बट यहाँ पे आपको 100 है, तो यहाँ पे से आपको कितना बच रहा है वो लिखना है। 100 बनाना है इसको, यहाँ पे 100 आपको बनाना है, तो कितना आपको लेफ्ट है यहाँ पे 60, मतलब ये 100 है और ये 40 ऑलरेडी है। 100 में से मैंने चलो 40 लिख चुका हूँ। ठीक है, आपको कितना और लाना है 60, तो 60 ऐसे लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे भी देखो 25% सेट पास्ता और बर्गर, ये वाला रीज़न पास्ता बर्गर, यहाँ पे भी 25% कितना होगा गाइस 100, तो मैंने यहाँ 40 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 60 बच गया तो यहाँ पे 60 लिख दो, तभी यहाँ पे 100 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 20% लाइक पिज़्ज़ा बर्गर है, तो ये पिज़्ज़ा बर्गर क्या 20% है, मतलब 20% ऑफ 400। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे
परसेंट से 2 जीरो चला गया तो 4 2 से कितना हो गया यहाँ पे 80। अब 40 लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, तो आपको कितना और चाहिए यहाँ पे 40, तो 80 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का भी काम हो गया। फर्स्ट वाले पे आ जाओ। ठीक है, पहले वाले संख्या पे मतलब नंबर पे। अब देखो कितना है यहाँ पे 60% लाइक पास्ता। ठीक है, तो 60% गाइस, 60% ऑफ 400 करोगे तो कितना आएगा, परसेंट से 2 जीरो चला गया तो कितना आ जाएगा, 6 4 240 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 240 है यहाँ पे, तो अब इस तीनों को ऐड करो। ये वाला जो रीज़न है आपका, ये वाला जो रीज़न है, ये सब आपका सारा क्या है, आपका पास्ता है, सारा पास्ता है यहाँ पे ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे सबको ऐड करो। आपको 60 कितना हो जाएगा, 120 और 40 कितना हो जाता है 160, और ये आपको 240 है। कितना लेफ्ट हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है 8। ठीक है, कितना हुआ 80, 80 और चाहिए, 80 बनाने तब यहाँ पे 240 आ जाएगा। तो किसका आ जाएगा यहाँ पे 80, यहाँ पे पूरा 80 आ जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि टोटल वहाँ पे कितना था 240 था ना सबको ऐड करके, और यहाँ पे चाहिए कितना बन रहा था 160। ठीक है, इसका 240, यहाँ पे बन रहा था 160, जो आपको लेफ्ट हुआ 80, तब यहाँ मिल के कितना आ गया यहाँ पे 240। ठीक है, इसका 240 था। अब यहाँ पिज़्ज़ा का देखो कितना है यहाँ पे 65% लाइक पिज़्ज़ा है, तो 65% ऑफ 400। ठीक है, मतलब 65% आप करोगे किसका यहाँ पे 400 का, तो कितना आएगा इसका 260 अप्रॉक्स आएगा आई थिंक। ठीक है, 260 आएगा। तो यहाँ पे देखो 60 40 कितना है यहाँ पे 100 140, तो कितना यहाँ पे बच गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 140, तो 140 आप माइनस कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 120, 120 यहाँ पे लेफ्ट रहा, तो 1 के पूरा कितना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 के कितना हो जाएगा 260। उसका सेम यहाँ पे 60 40 100 और 100 140, मतलब बर्गर का 1 कितना हो गया 140, और इसका कितना 55%, तो 55% ऑफ 400, तो जीरो से डबल ज़ीरो कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 55% का यहाँ पे 55% ऑफ 400, 5 4 जो यहाँ पे 20 0 5 4 20 21 22, कितना आ गया यहाँ पे 220, और इसका कितना है 140। ठीक है, तो कितना माइनस कर लो सिंपली, तो ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे 80। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने सारा डेटा यहाँ पे फाइंड कर लिया। ओके, तो आप क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे दिया रहता है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एटलीस्ट 2 आउट ऑफ पास्ता पिज़्ज़ा एंड बर्गर, मतलब एटलीस्ट 2 बोला है। अब 2 भी है यहाँ पे, 3 भी मैक्सिमम है ना, क्योंकि 3 का वेन डायग्राम, तो 2 भी ले सकते हो। एटलीस्ट मीन्स क्या होता है, कम से कम 2, उससे ज़्यादा भी तो आ सकता है, बट ऑटो एटमोस्ट रहता तो आपको सिर्फ 2 लेना पड़ता, बट एटलीस्ट में आप ज़्यादा भी ले सकते हो। तो 3 है तो 3 बार ले लूँगा। तो पहले यहाँ पे देखो कौन कौन सा लेंगे, पहले तो यहाँ पे देखो कॉमन किस में है यहाँ पे एटलीस्ट 2 वाले में, तो 60 है 40 है 60 40, और तीन वाला में कौन है 40, तो तीनों को ऐड करो क्या है 60 60। ठीक है, और क्या है आपका 60 60 40 40 है ना, 60 60। ठीक है, 40 40, टोटल कितना आपके 400 स्टूडेंट्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 6 12 120। ठीक है, कितना आ जाएगा 120 160, ये आ जाएगा 200 बाई 400, कितना मीन्स गाइस, मतलब 50% यहाँ पे इसका आ जाएगा। 50% इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली पिज़्ज़ा आउट ऑफ 3 काइंड्स ऑफ फूड्स, ओनली पिज़्ज़ा गाइस बताना। अब देखो यहाँ पे ओनली पिज़्ज़ा हम लोग निकाले हुए थे ऑलरेडी, कितना है यहाँ पे 120 है। ठीक है, 120 ये वाला। ओके, सो गाइस आई थिंक यहाँ तक आप लोग को सेट सारा कुछ समझ में आया होगा। मैंने ये करा दिया ताकि आप लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, स्पेशली रहते हैं वेन डायग्राम में। सो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक क्लियर पूरे समझ में आ गए होंगे। आप इसको परसेंट में भी बना सकते हो, बट ऐसे क्वेश्चन को आप परसेंट में हटा दो तब आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, ताकि बहुत लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं परसेंटेज में। ओके, तो आई थिंक गाइस यहाँ तक आप लोगों को सेट सब सारा पसंद आया होगा, और जितने मैंने सेट करा CVT के थे वो सब सारे करा दिए। और जो भी डाउट अगर आपके रह गया हो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, या आप मुझे पर्सनली DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, वहाँ पर मैंने पर्सनल इंस्टाग्राम की ID और ME शाला दोनों की यहाँ पे ऑफिशियल यहाँ पे दे रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो ज़रूर से करना। एंड अगर आपको बैच में ज्वाइन करना है तो नीचे डिटेल्स आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो।
सो गाइज जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना जो लोग CUT टारगेट कर रहे हो, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना ताकि हम लोग की जितने भी लेटेस्ट वीडियो वो सब सारा आप लोग को सारा आप लोग का लाइक से हम लोग को ऊपर आए, रैंक मिले। ओके सो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।